दोस्तों नमस्कार। आज भी फिर से वही, कहाँ गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं। जहाँ से निकले थे वहीं आके लौट गए। और अब इससे हमें क्या समझना है? ओवरऑल अगर आज के बाजार की बात की जाए दोस्तों, तो बहुत से लोगों के साथ खिलवाड़ ही हुआ है। मैंने मॉर्निंग में ही इसके बारे में आप लोगों को पहले ही सचेत किया था कि भैया ये आज का मार्केट जो है ये ट्रैप वाला मार्केट है। शायद से है ये किसी को भी पैसे देगा नहीं, सबके पैसे लेके जाएगा। और वैसे ही हुआ। जिगजैग मूवमेंट में मार्केट में बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस कॉल में भी हिट हुए, पुट में भी हिट हुए। अल्टीमेटली जिस लेवल तक गया था, आज लगा मुझे कि उस लेवल पे ये रुक जाएगा, पर वही आके रुक गया जहां से वो निकला था। मतलब अब यहां से आगे मार्केट का रुझान क्या हो सकता है, ये सबसे जरूरी बात अभी यहां से आगे इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और विथ प्रॉपर लॉजिकल रीजन। सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं कि निफ्टी के अंदर किस तरह का मूव आज के ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन में बना और यहां से आगे क्या देखना चाहिए। देखिए, मैं मेरी खुद की आपको बात करता हूं। जब निफ्टी डिसाइसिवली 24,900 के ऊपर निकल गया, तब मेरा जो व्यू था वो ये था कि जो कुछ दिनों से मैं आपके लिए जोड़ रहा हूं कि हमारे मार्केट में ऑलरेडी लिक्विडिटी तगड़ी है और वो लिक्विडिटी अभी मार्केट के अंदर पार्क हो जाएगी। और मैं ये सोच रहा था कि आज 25,000 के ऊपर का मूव हमें मिलेगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि वही बात है, मार्केट के अंदर हमारे पैसा है। पर जो मूव लास्ट में आया है दोस्तों, ये कुछ और बातें इंडिकेट कर रहा है। शायद से आज का ये जो अप मूव था ये मार्केट के अंदर लाया गया था। ये लग नहीं रहा है कि आज का ये जो अप मूव था ये कोई एक सस्टेनेबल मूव था मार्केट के अंदर। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। लेवल्स को पहले समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है। क्लोजिंग एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही जरूरी लेवल पे हुआ है, 24,850 पे। अब यहां से आगे निफ्टी के लिए जो लेवल हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, आप देख सकते हो ये लेवल है, दैट इज 24,800 नीचे के लिए। अगर ये दोस्तों डिसाइसिवली काट देता है ना, तो सीधे दर्शन हो सकता है 24,700। और अगर कहीं 24,700 निकाल देता है तो 24,600 सीधा 100 पॉइंट का नीचे के तरफ मूव बन सकता है। उसी तरह का रैली है। और इसके नीचे ये 24,500। इस तरह से लेवल्स निफ्टी के अंदर नीचे के लिए बनते हैं। अब नीचे के लिए भी मैं क्यों इतना ज्यादा अग्रेसिव हूं, आगे क्लियर करता हूं। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, यहां से ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है वो लेवल है दोस्तों ये। मैंने ये लिखा भी था कि 24,870 के ऊपर निफ्टी को हमें बुलिश करना है। अगर कल भी ये 24,870 को डिसाइसिवली निकाल देता है तो पहला लेवल मिल सकता है 24,950, और दूसरा लेवल मोस्ट अवेटेड जो कि देखना रह गया है, दैट इज 25,000। इसके ऊपर आकाश खुला है, रियल टाइम गाइड करूंगा कितना ऊपर जा सकता है। यह तो हुई निफ्टी की बात। आज टेलीग्राम के ऊपर मैंने शायद से 1 या 2 व्यू दिए होंगे, खास करके फिर निफ्टी के बारे में और निफ्टी के भी बारे में। कंप्लीटली फेल चले गए, क्योंकि मैं खुद आज मुझे लग रहा था कि एक बियरिश मूव मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो सकती है जो कल दिख रही थी। मैं खुद भी उसे ही कंसिडर करके चल रहा था, पर वैसे हुआ नहीं। जो है मैं नॉर्मली जैसे आपसे सारी चीजें इसके पहले भी बोला हूं कि जो है वो मैं रख देता हूं, और बाद में मैं नॉर्मली ये ट्राई करता हूं कि मार्केट के अंदर कोई अलग से एंट्री ना ली जाए। मैं खुद भी ये फॉलो करता हूं। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। मार्केट कहीं भाग थोड़ी जा रहा है, कल देखेंगे, आज नहीं तो कल देखेंगे, कल पकड़ेंगे। तो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी की भी वही हालत है, पर उसकी निफ्टी से भी ज्यादा खस्ता हालत है। आज के लिए भी मैं वही बात फिर से दोहराऊंगा। कल बैंक निफ्टी को अगर हमें ट्रेड करना है, प्ले करना है, बैंक निफ्टी को समझना है या उसके अंदर अच्छा काम करना है, तो 2 बातें बहुत जरूरी है। सबसे पहला HDFC बैंक और दूसरा ICICI बैंक। ये दोनों पे हमें ध्यान रखना है। ये दोनों अभी यहां से आगे बैंक निफ्टी को रन करेंगे। ये अगर 1600 नीचे निकलता है और ये अगर 1200 नीचे निकलता है, तो भैया बैंक निफ्टी हमें एक तगड़ा मूव दे सकता है। किस तरह का, लेवल्स पे समझाता हूं। जहां क्लोजिंग हुआ है एग्जैक्टली 51,500 की लेवल है, 51,500। और आप देख सकते हो ये 15 मिनट का चार्ट है। आखिर के आधे घंटे में ही पूरा का पूरा जो बढ़त था या अपमूव था बैंक निफ्टी ने कंप्लीटली गिव अप कर दिया।
15 मिनट के 2 कैंडल में। अब जरूरी लेवल क्या है, जहां आपको दिख रहा है यहां से ये लेवल, ये मल्टीपल सपोर्ट का लेवल बन रहा है बैंक निफ्टी के लिए। पहले तो मैं आपको समझा दूं, यहां से नीचे जरूरी है 51,370 काटना। अगर काट देता है 51,370 तो पहला लेवल मिल सकता है 51,250, और ये है वो मल्टीपल सपोर्ट का लेवल। और अगर ये निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल है 51,070, ये, जी हां। और अगर कहीं ये निकाल दे दोस्तों 51,070 तो मैं आपको बताऊं सीधे दर्शन हो सकते हैं 50,800। ये लेवल याद रखिए 50,800। इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा। ये तो नीचे की लेवल, ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए जरूरी है ये लेवल 51,600 इज द रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी फॉर फर्दर मूव। अगर निकाल देता है 51,600 तो दर्शन हो सकते हैं पहले 51,800 के, और यही रेजिस्टेंस का काम कर रहा था आज के लिए। अगर कहीं ये निकाल दे तो 51,950 इज द नेक्स्ट लेवल। इसके ऊपर रियल टाइम गाइड करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से काम हो सकता है। पर अब देखिए, मैं फिर से जोड़ू, आपको ध्यान रखना है इन दो स्टॉक्स पे, खास करके इनके लेवल्स पे। बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं देख रहा हूं कि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से यहां सोच रहा हूं कि एक मुनाफा वसूली हो सकती है, क्योंकि जितने सारे रिजल्ट आने थे आ चुके हैं, पर ये टिक नहीं रहा, ये रुक नहीं रहा इस लेवल पे, बार बार नीचे आ रहा है और डिसाइसिवली एक तगड़ा मूव देने के लिए रेडी है ही नहीं। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो पूरे मार्केट को हमारे और ऊपर निकलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर अब कोई रीजन भी नहीं बचा है। तो मुनाफा वसूली तो बनती है, कुछ मैं जैसे नॉर्मली कहता हूं हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग की प्रोबेबिलिटी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ऑप्शन चेन को समझते हैं। इस वीडियो के आखिर में कुछ लॉजिकल रीजंस जोड़ूंगा कि किस तरह से मैं जस्टिफाई कर सकता हूं जो कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए, जो लेवल जरूरी है दैट इज 24,900, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अगर निकाल दे डिसाइसिवली तो 25,000 के जो दर्शन रहते होते होते बचे हैं सिर्फ 0.25 से हो जाएंगे, 25 पैसे से रुका बस। और अगर ये निकाल दे तो और बड़ा अप मूव ऊपर के लिए मिल सकता है। नीचे के लिए 24,800 इज द सपोर्ट, क्योंकि यही ठीक ठाक वाले पुट राइटर बैठे हुए हैं, साथ ही साथ आज एडिशन भी हुआ है। तो लेवल्स की मानी जाए तो 24,800 इज द सपोर्ट एंड 24,900 इज द रेजिस्टेंस। आफ्टर ब्रेकिंग दीज टू लेवल्स बोथ साइड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड मूव। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ओआई हमें कल के लिए क्या समझा रहा है। कल है बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी। देखिए, 2-3 बातें हैं। आज बैंक निफ्टी के अंदर जिस तरह का मूव हुआ था, मैंने कहा पहले ही दोस्तों, ये ट्रैप वाला मार्केट है। जिस दिन मार्केट ट्रैप वाला लग रहा हो ना, काम ही नहीं करना है। इस तरह के मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, रन किया जाता है। ये मैं कुछ चीजें ना बहुत सी सिखाता हूं दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं कि सीखिए, दूर रहना इस तरह के मार्केट से। इस तरह के मार्केट में फालतू का टाइम पास करके, और अगर कहीं प्रसाद मिल ही गया तो भाई लेके पहले भागना है। इस तरह का मार्केट किसी को कुछ नहीं देता है, क्योंकि देखिए आज अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा प्रीमियम डीके कर दिया। अगर बैंक निफ्टी जहां से निकला था वहीं आके रुक गया है तो दोनों तरफ के कॉल के और पुट के प्रीमियम स्टॉप लॉस हिट किए, प्रीमियम को खत्म किया और वहीं आके रख दिया जहां से निकला था। मतलब ये आज का जो मार्केट था, ये राइटर रन किया जाने वाला ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट था। सिंपल सी बात है, ये समझ लीजिए। और अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं और हम हर दिन मार्केट के अंदर लगे पड़े हैं कि आज भी कमाएंगे, ऐसे नहीं होता है। किसी किसी दिन छोड़ दीजिए, क्योंकि आज वो मार्केट हमारा नहीं था। पिछले एक वीक से बायर का मार्केट था, आज राइटर का मार्केट था, छोड़ दीजिए उनकी, ये जरूरी है। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर जरूरी लेवल है वही 51,500, क्योंकि यही अच्छा खासा कॉल राइटर और यही अच्छा खासा पुट राइटर है। और मुझको तो लग रहा है कि मैं कल का ही ओआई एनालिसिस कर रहा हूं, वही है, वो कहीं नहीं गया है। अब जरूरी लेवल क्या है, नीचे के लिए जरूरी है 51,300 को काटना और ऊपर के लिए जरूरी है इसने 51,700 को काटना। अगर ये दोनों तरफ निकालता है तो प्रसाद और महाप्रसाद की मूव बनेगी। पर एक बात बहुत जरूरी है, डीप इन द मनी में कल के लिए काम करिए। कल बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है। इनिशियल पीरियड में, मुझे जहां तक मैं सोच रहा हूं, इनिशियल पीरियड में प्रीमियम डीके होगा, प्रीमियम खाने का काम होगा। और प्रोबेबिलिटी, आज यूएस का मार्केट किस तरह से मूव करता है उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है, पर वो अच्छा खासा पिट चुका है। लगता नहीं कि आज कोई बड़ा मूव मिलेगा। अगर मिल भी जाता है पॉजिटिव वाला तो फिर थोड़ा रुकिए। मैं समझ रहा हूं
कि इनिशियल पीरियड में एक मूवमेंट रहेगा जिसमें प्रीमियम डीके होगा और सेकंड हाफ में प्रोबेबिलिटी हम एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग का मूव दे सकते हैं, अगर सब्जेक्ट टू मैंने जो स्टॉक्स के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखी है उन्हें उन लेवल्स को तोड़ देता है। तो दोस्तों इस तरह से सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। आज का एनालिसिस और ओवरऑल ये जो एफर्ट्स ले रहा हूं कैसे लग रहा है मुझे बताइए। परसों से हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, आज और कल ही एडमिशंस ओपन है। ज्यादा से ज्यादा लोग सोचिए आप में से, क्योंकि ये जो है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बनेगी, आपका पूरा ट्रेडिंग का नजरिया ही बदल जाएगा। तो इसके बारे में सोचिए, मुझे कमेंट में लिखिए, मैं सारे डिटेल्स आपको भेज दूंगा। आज का वीडियो और एनालिसिस कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।